हेलो। जय गुरु जी। प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज सब के दुख दूर करें, सब पर मेहर करें। मेरी गुरु जी से यही अरदास है, दुनिया का प्राणी हर एक सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। संगत जी, प्यारी सी संगत जी, जय गुरु जी। आज का हमारा सत्संग है कर्मों का फल। कैसे एक आंटी ने अपनी बेटियों को गंगा में बहा दिया और कैसे गुरुजी ने दोनों बेटियों को की रक्षा करी। मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गांव में एक व्यापारी रहता था जिसकी 2 बेटियां थी और बेटियां बहुत ही सुंदर थी। रामनाथ अपनी बेटियों के साथ सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ महीने पहले किसी गंभीर बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। रामनाथ की छोटी बेटी का नाम सीता था, जो बहुत सुंदर थी, अधिक बुद्धिमान, समझदार और प्यारी सी थी। रामनाथ अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था रामनाथ ने अपनी बेटियों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रामदास की बेटियां बड़ी हो गई। अब दोनों बेटियां पिता के लिए खाना बनाने लगी। जब रामनाथ अपने व्यवसाय के लिए बाहर जाता तो रात के लिए उसकी बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी। उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी। 15 वर्ष की उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी की एक आदत थी, वह हर घर से कुछ न कुछ मांगने चली जाती थी। जब रामनाथ ने बेटियां घर में आती तो खाना बनाती और वो विधवा उनके घर उस समय राख लेने आती थी मांगने। लेकिन रामनाथ की छोटी बेटी को वो आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब वह औरत उनके घर जाती तो अपनी बड़ी बहन से कहती थी कि ये औरत हमारे घर के क्यों आती है और ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी बहन कहती, देखो ये विधवा औरत है, अगर ये हमारे घर से राख ले जाती है तो इसमें नुकसान ही क्या। राधा अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर चुप हो जाती और राधा यही कहती, ये औरत एक ना एक दिन हमारे लिए मुसीबत बने करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और औरत रोज उसने राख लेने आती और मौका पाते ही रामनाथ के खाने में उसे मिलाती। रामनाथ ने जब अपने खाने में अजीब सा महसूस किया, पर उसने सोचा कि चलो बेटियां हैं, खाना बनाती, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। तो वो बेटियों से बहुत प्रेम करता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर रामनाथ ने सोचा कि आज मैं खाना बनाने के समय अपनी बेटियों पर नज़र रखूँगा। अचानक बेटियां मेरे खाने को क्यों खराब करने लगी हैं।
जब बेटियां खाना बनाने लगी तो उनका पिता उनको छुप कर देखने लगा। बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी बर्तन धो रही थी। जिन बर्तनों में खाना डाला हुआ था उन बर्तनों में खाना डाला। खाने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन रामनाथ परेशान था। लेकिन अचानक उसने क्या देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वह विधवा औरत उनके घर राख लेने आई और उसकी छोटी बेटी राधा उससे बहस कर रही थी। वहीं बड़ी बहन राधा को समझा रही थी कि कोई बात नहीं, राधा इसे राख लेने दो। लेकिन उस विधवा औरत ने आंख बचाकर उनके खाने में फिर से राख मिला दी और सारा खाना खराब हो गया। ये देखकर रामनाथ को बहुत क्रोध आया। ये देखकर रामनाथ ने विधवा औरत को घर बुलाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मेरा खाना खराब करने की। और वो बड़े ही नाटकीय अंदाज में वह औरत रामनाथ के पास आई कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्रेम करते हो या नहीं? खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो कि नहीं? लेकिन तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो, अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करने वाले हो। तुमने तो मेरी चाल तुरंत पकड़ लिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हो। आगे ऐसे कुछ नहीं होगा। रामनाथ उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने उससे कुछ नहीं कहा और मन ही मन उसने उस विधवा औरत को अपनी पत्नी बनाने का निर्णय किया। कुछ समय के बाद उसने अपनी बेटियों को बिना बताए औरत से विवाह कर लिया और विवाह के बाद अपने घर ले आया। कुछ ही दिनों के बाद औरत रामनाथ की बेटियां से घृणा करने लगी और वो चाहती थी कि रामनाथ की दोनों बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उनको दोनों बेटियों को घर से निकालने की योजना बनाई, क्योंकि वो सोचती थी अगर ये दोनों चली जाएं तो वो अपनी बेटी और अपने आप ऐश की जिंदगी जिएंगी। और ये सोचती थी कि ऐसे रामनाथ का ध्यान विधवा औरत की और उसकी बेटी पर ही रहेगा। उसकी बेटी हमेशा कीमती वस्त्र पहनकर घूमा करती थी, जिससे वो मॉडर्न लगती थी। लेकिन उस औरत ने रामनाथ की दो बेटियों से खूब काम करने की सोचने लगी। खूब काम लूँगी और उन्हें वो पेट भर कर भोजन भी नहीं देती थी। और उस औरत ने उनकी आवश्यकताओं को भी कम कर दिया। अब दोनों बहनें बहुत दुखी थी। एक दिन बड़ी बहन रो रही थी, तब तो छोटी बहन राधा उसके पास आई। आओ बहन, कहीं घूमने चलते हैं। दोनों बहनें घूमने निकल गई। दोनों घूमते घूमते एक जंगल में पहुंची। वह जंगल में एक घने पेड़ के नीचे बैठकर दोनों रोने लगी और अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक महात्मा आ गए और छोटी बहन बैठी रो रही थी और भगवान को कह रही थी कि हम पीड़ित बहने हैं, और कहने लगी कि महात्मा जी, हमारी सौतेली माँ हम पर बहुत जुल्म कर रही है। हम इतने दिनों से भूखे हैं। महात्मा पास खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो महात्मा राधा के पास जाकर बोली, क्या हुआ? तो राधा ने उनकी पूरी बात बता दी। उनकी बातें सुनकर महात्मा को बहुत दुख हुआ। वो बोले,
यहीं से थोड़ी दूरी पर चलकर मेरी एक कुटिया है। मेरी कुटिया के पास एक सेब का पेड़ लगा है जिस पर पके हुए सेब लगे हैं, खा लो। ये सुनकर दो बहनें बड़ी खुशी के साथ भागकर सेब खाने चली गईं। उन्होंने सेब लिया और आनंद के साथ बैठकर खाने लगी। जब दोनों का पेट भरने लगा तो उन्होंने महात्मा जी का धन्यवाद किया और वापस आ गई। और उसके बाद जब उनके सौतेली माँ खाना नहीं देती थी, वो दोनों बहनें जंगल जाकर उस महात्मा के यहाँ सेब खाकर आती। अब दोनों बहनों ने घर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया और माँ सोचने लगी कि मैं इनको खाना भी नहीं देती, ये तो दिन प्रतिदिन इतनी और सुंदर होती जा रही हैं, इन लड़कियों को खाना भी नहीं मिलता, इतना काम भी करवाती हूँ, इनको जलील भी करती हूँ, फिर भी इन दोनों के चेहरे पे अजीब सी चमक है। जबकि मैं इन्हें खाना नहीं दूंगी फिर भी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। मेरी बेटी जिसको इतना अच्छा खाना देती हूँ वो इतनी बदसूरत लगती है। अगले दिन जब लड़कियाँ जंगल को जा रही थी तो सौतेली माँ ने अपनी लड़कियों को दोनों बहनों का पीछा करने के लिए कहा। जब दोनों बहनें सेब तोड़कर खा रही थी तो राधा ने अपनी बहन को देख लिया और कहा कि ये लड़की हमारा पीछा कर रही है। राधा बोली, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ, अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बहन ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी तो बेकसूर है। तब दोनों बहनों ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और उसे एक सेब दे दिया। लेकिन सौतेली बहन ने सेब नहीं खाया और जल्दी से घर जाकर माँ को बताया कि माँ, ये लड़कियाँ बिल्कुल भी भूखी नहीं रहती, जंगल में जाकर रोज एक सेब तोड़कर खाती हैं। उसी पेड़ के पास महात्मा भी साधना करते थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को और गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि इन लड़कियों को सेब खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो सोचती रही, गुस्से में बैठी रही। शाम को जब रामनाथ घर आया तो अपनी बीवी को परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? तो वह बोली, मेरे सिर में तो तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। रामनाथ ने पूछा, तो ये दर्द कैसे ठीक होगा? वह तुरंत बोली, जंगल में एक सेब का पेड़ है जिसमें लाल लाल सेब लगे हैं। अगर तुम उस पेड़ को जड़ से कटवा दो और जड़ को मेरे लगा दो और फिर मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने कहा, बस इतनी सी बात? फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया। उसने उन आदमियों से कहा कि जंगल में सेब का एक पेड़ है, उसे जड़ से उखाड़कर उस पेड़ की जड़ों को मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों के बाद वो आदमी पेड़ को काटकर उन पेड़ों की जड़ों को लेकर रामनाथ के पास आए और रामनाथ ने जल्दी से जड़ों को आग लगाई और जल्दी से उन जड़ों की दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर लगा दी। थोड़ी ही देर में बीवी कहने लगी कि आराम मिल रहा है। संगत जी, जब अगले दिन दोनों बहनें जंगल गई तो उन्होंने देखा कि सेब का पेड़ किसी ने जड़ से ही खत्म कर दिया। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हुई। वे एक दूसरे से कहने लगी, अब हम क्या खाएं? दोनों वहीं बैठकर रोने लगी। उन बहनों की आवाज़ देख महात्मा जी
महात्मा जी बोले, बेटियों क्यों रो रही हो, बताओ क्या बात है। दोनों इसके आगे तुम्हें भगवान और भी अच्छा फल देंगे। महात्मा बोले, चिंता मत करो, तुम पास आ गई हो। अगर वहाँ पर उसके एक गाय है, उसका दूध निकाल कर पी लो। उनकी सेहत देखकर उनकी माँ और परेशान हो गई। उसने अपनी बेटी को बुलाया, फिर से कहा कि कहीं देखना, इन पर नज़र रखना, मैं तो इन्हें कुछ भी खाने को नहीं देती, फिर भी ये इतनी तंदुरुस्त किस तरह है। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, जाओ इनका पीछा करो और देखो कि ये सब क्या खाती हैं। लड़की ने फिर से उनका दोनों बहनों का पीछा किया और कहती हैं, इन्हें खाने को भी नहीं देती, फिर भी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ। फिर वो रामनाथ के पास गई। पत्नी को देख परेशानी से रामनाथ ने पूछा, बीमार होने का नाटक करने लगी तो तुम अपनी बेटियों का खून निकाल कर मेरे पैरों पे लगवा दो, तब मैं ठीक हो सकती हूँ। उसने बेटियों से कहा, जाओ। अच्छा, हाँ, पैरों में लगाने को खून है। हाँ, और कहती हैं कि मैंने तभी ठीक होंगे। और पत्नी से बोला, भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ठीक होकर ही रहूँगा, तुम्हारे को ठीक करा कर ही रहूँगा, तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे वैद्य से कराऊँगा। परंतु बीबी तो कुछ और ही चाले चल रही थी। बीबी ने फिर कहा, तुम अपनी बेटियों का खून लगाकर मेरे पैरों में मल दो। फिर उसने देखा कि बेटियां घर में नहीं हैं। उन्हें ढूंढते हुए गांव के मंदिर के पास पहुंचा। मूर्ति के पास दोनों बेटियां रो रही थी। ये देखकर रामनाथ का दिल ठहर गया। एक तरफ बीबी की बीमारी, दूसरे तरफ बेटियों की जिंदगी। रामनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं तुम्हें ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।